पिछले क्लास में हम लोग वेक्टर एनालिसिस में पढ़े थे स्केलर डॉट प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, और दूसरा पढ़े थे वेक्टर और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अब इसमें आज का टॉपिक में हम लोग देखेंगे सेक्शंस फार्मूला। सेक्शंस फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन इसमें दिया हुआ एक होता है सेक्शन फार्मूला इंटरनल डिवीजन का और दूसरा होता है एक्सटर्नल डिवीजन का। तो इसमें एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, ये दिया रहेगा ए और बी पॉइंट है। तो ए और बी का पोजीशन वेक्टर आपको मालूम रहता है, इसका वेक्टर ए है और इसका पोजीशन वेक्टर बी है। तो जब भी हम पोजीशन वेक्टर लेते हैं तो इनिशियल पॉइंट होता है, इनिशियल पॉइंट मान लीजिए कि ओ है, तो O से A का पॉइंट A जो है ओ ए वेक्टर, A जो दे रहा है A वेक्टर दे रहा है, और O से B A वेक्टर दे रहा है B वेक्टर। अब इसके इस लाइन सेगमेंट AB के बीच में कोई एक पॉइंट P है जो कि इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। AB गिवन रहता है कि m और n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इस पॉइंट का P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इस चीज को हम सेक्शन फार्मूला के माध्यम से निकालते हैं। तो यहाँ पर गिवन है, गिवन ओ ए वेक्टर इक्वल टू है ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है बी वेक्टर। लेट कर दिए हम कि ओ पी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर से कर दिए। इसी वेक्टर का हमको वैल्यू निकालना है। दूसरा चीज और क्या दिया हुआ है कि गिवन है AP बाई PB। AP बाई PB जो दिया हुआ है M बाई N दिया हुआ है, यानी कि AP और PB जो है m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इसको हम लोग आगे देख सकते हैं कि AP बाई PB कितना है M बाई N, तो N इंटू AP इक्वल टू हम लिख सकते हैं M इंटू PB, इतना लिख सकते हैं। अब दोनों पर n चूंकि स्केलर क्वांटिटी है तो n इंटू AP पर वेक्टर लगा दिए, AP वेक्टर इक्वल टू m इंटू क्या हो जाएगा PB वेक्टर हो जाएगा। अब पोजीशन वेक्टर से हम लोग क्या लिखते हैं कि n इंटू यहाँ AP वेक्टर है, तो AP वेक्टर जब लिखते हैं तो पहले आता है पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P का मतलब कि OP वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A इक्वल टू m इंटू, अब यहाँ देखो PB वेक्टर है तो B पॉइंट पीछे है, P पहले है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। इस तरह से निकालते हैं, हालांकि ट्रायंगल रूल से ही निकालते हैं वेक्टर का। तो पोजीशन वेक्टर B का कितना हो जाएगा OB और माइनस क्या हो जाएगा OP वेक्टर हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। अब देखिए कि n इंटू OP वेक्टर का वैल्यू कितना लिया हुआ है R वेक्टर है और OA वेक्टर का वैल्यू कितना है तो A वेक्टर है। तो इतना इक्वल टू हो जाएगा m इंटू OB वेक्टर को हम लोग B वेक्टर ले लेंगे और माइनस OP को OP वेक्टर जो हमारा है वह कितना है R वेक्टर है, तो R वेक्टर इसमें ले लिए। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो यहां पर क्या हो जाएगा कि n इंटू आर वेक्टर माइनस n इंटू ए वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा m इंटू बी वेक्टर माइनस m इंटू आर वेक्टर हो जाएगा। अब माइनस m वाले को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा m इंटू आर वेक्टर प्लस हो जाएगा n इंटू आर वेक्टर इक्वल टू ये हो जाएगा m इंटू बी वेक्टर प्लस हो जाएगा n इंटू ए वेक्टर। तो दोनों से r कॉमन हो रहा है तो m प्लस n इंटू आर वेक्टर जो होगा वह हो जाएगा m इंटू बी वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर का इक्वल हो जाएगा। तो r वेक्टर का वैल्यू क्या मिल गया आपको, r वेक्टर इक्वल टू हो गया m इंटू बी वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर बाई m प्लस n। तो ये वेक्टर का सेक्शन फार्मूला से r वेक्टर का वैल्यू हम लोग इतना निकाल लिए कि m इंटू बी वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर बाई m प्लस n होगा, जो कि m और n के रेशियो में उसको बांट रहा है।
तो अब यही चीज में अगर नोट में इसका आएगा, नोट में कि मान लो कि एपी और पीबी, पी जो पॉइंट है ए बी लाइन सेगमेंट को मिड पॉइंट पर कट कर रहा है। इफ पी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, तो ए बी का जब लाइन सेगमेंट होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ए पी बराबर क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा। यानी कि ए पी बाई पी बी जो होगा वह 1 के बराबर होगा। यहाँ पर इस कंडीशन में एम जो होगा वह एन के इक्वल हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखिए तो आर वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इंटू बी वेक्टर रख दिए, और यह एन वैल्यू जो है वह एम के इक्वल है, तो इसको एम भी लिख सकते हैं, एम इंटू ए वेक्टर बाई एम प्लस एन है, तो एम और एन के जगह भी एम, क्योंकि एम और एन आपस में क्या है, इक्वल है। तो एम को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बाई 2a। तो मिड पॉइंट कम में थ्योरी से क्या हो जाएगा कि आर वेक्टर जो हो जाएगा वह ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई 2 के इक्वल हो जाएगा। अगर कोई लाइन सेगमेंट है, अब लाइन सेगमेंट को पी पॉइंट जो है अगर मिड पॉइंट पर कट कर रहा है, तब उसका पोजीशन आर वेक्टर होगा वह ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई 2 के इक्वल होगा। अब ऐसे अगर m और n के रेशियो में, तब तो r वेक्टर कितना के इक्वल हो जाएगा, m इंटू बी वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर बाई m प्लस n। तो इसको कहते हैं सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन के लिए।